आप लोग अपने स्थान पे पूरा बैठे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रयष्यति कालवीनभुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिर्गण्डिता भवतु मे रामत्वमेव श्रेया रामत्वमेव श्रेया। दीप तारों के जला कर कौन नित्य करता दिवाले चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराले पवन पंकज लहराए गीत कोयल गा रही है कौन है जिसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। यदि मिला साकार तो अवध का अभिराम होगा राम उनका राम होगा। सृष्टि रच कर ज्योति दी है कभी वही कविता वही है काव्य रचना कर रहा हूँ कभी वही कविता वही है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की आदि शक्ति जगदम्बा मातु की श्री आदि शक्ति जगदम्बा मातु की श्री आदि शक्ति जगदम्बा मातु की। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यास आश्रम पर विराजमान श्री व्यास जी महाराज जी। चलिए बजा देता लोगों को। अर्चनिया वंदनिया क्षमादरणीय माताएं एवं बहनें एवं मेरे प्यारे भाइयों, श्री शास्त्री जी महाराज के माध्यम से हम सभी यहाँ पर दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री चित्रकूटालयम राम मंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम यो दैत्य हंता नरकांत कश्चा भुजाग्र मात्रेण च धर्म गोप्ता भूभार संघात विनोद कामम नमामि रामम रघुवंश दीपम। श्री राघवेंद्र सरकार जी के महती करुणा अनुकंपा से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि पंक्ति भिन्नता श्री शास्त्री जी के मुखारविंद से निश्चित हुई हो। शास्त्रगत भाषा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्री रामचरितमानस के
माध्यम से और अन्य ग्रंथों के माध्यम से उनको माध्यम बना करके हम सभी लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो सत्संग से जीवन में कितना सुधार आता है, वो संग क्या है, वो सत्संग क्या है। यदि सत्पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, महनीय सानिध्य प्राप्त हो जाए, पावन निष्ठा में हमारा जीवन गुजरने लगे, जीवन यापन होने लगे, कालक्षेप होने लगे, तो समझ लेना कि प्रभु की महती अनुकंपा है, करुणा कृपा है। अच्छा चिंतन, सार्थक चिंतन, महनीय चिंतन, उच्च चिंतन, उत्कृष्ट चिंतन यदि हमारे मन में निरंतर प्रवाहित होने लगता है तो समझ लेना कि भगवान की महती करुणा कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। लेकिन हमारा जो मानदंड है, जो मापदंड है, मेजरमेंट है, वह इस समय बदल गया। हम लोग समझते हैं कि फलाने व्यक्ति के पास में बहुत पैसा है, बहुत अच्छी गाड़ी से चल रहा है, लैंड क्रूजर से चल रहा है, रेंज रोवर से चल रहा है, बड़े पोस्ट पर पहुंच गया है, बड़े डीएम कलेक्टर बन गया है, जज बन गया है, तो हम लोग समझने लगते हैं कि इसके परिवार पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम लोगों को अपने नैतिक मूल्यों के लिए, उनके मानदंडों के लिए बदलना होगा, चिंतन को बदलना होगा और हमारे लिए उच्च नैतिक मूल्यों के लिए, धार्मिक मूल्यों के लिए स्थान देना होगा। आज हमारे समाज का पतन का कारण क्या है? 2007 की बात थी, मैं बिहार से आ रहा था, मऊ सीवान जिला से। भगवान शिव जी का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। हमारे जाने से पूर्व नक्सलाइट क्षेत्र था। नेताओं ने बैकवर्ड फॉरवर्ड को माध्यम बना करके उस ग्राउंड पर कम से कम 60 लोगों की हत्या करवाई थी, साहबुद्दीन ने और अमरनाथ यादव ने। साहबुद्दीन ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार लोगों के पक्ष से खड़ा हथियार देता था और अमरनाथ यादव जो है वो जो है बैकवर्ड का, पासी, धोबी, हरिजन सब जाति के लोगों के लिए, यादव बंधुओं के लिए हथियार देता था। बैकवर्ड फॉरवर्ड के संघर्ष से उस जमीन पर बिहार सीवान जिला, तहसील दरौली, ग्राम सहसराओं में कम से कम 40 लोगों का नरसंहार हुआ था। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव होता है, भगवान की कृपा कैसे होती है। जब सन 2007 में योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज जी की गिरफ्तारी हुई मुलायम सिंह के शासन में, तो कुछ लोगों ने ट्रेन जला करके वो मेरे पास में भागते भागते आपके शहर से सटे हुए ग्राम बेलनाडी में आए। मेरे पास मेरा जाके चल रहा था, सन 2007 की बात। एक बाबू साहब थे, उनका नाम था भैरव सिंह, उनके नाम से रैदोपुर में और छतवारा मोड़ में कॉलोनी है, वो मेरे सहयोगी हुआ करते थे। वो लड़के उन लोगों को लेकर के मेरे पास में आ गए। इन्होंने गोदान ट्रेन को जलाया है, डिब्बे जला करके आए, इनके एनएसए लग गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग गया है। और आप योगी जी के बड़े शुभचिंतक हो, उनके गुरु जी आपको बहुत मानते हैं, आप इनकी रक्षा कीजिए। एसटीएफ घूम रही इनके पीछे। मैंने उन लोगों के लिए मेलकोटा, दक्षिण भारत, जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी दक्षिण भारत में, भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जी 12 वर्ष मेलकोटे में रहे थे। वहाँ पर हम 3 वर्ष रहे। वहाँ मैंने स्वाध्याय चिंतन किया, न्याय वैशेषिक दर्शन शास्त्र। मैंने उन लोगों को वहाँ भेज दिया, वो स्वयं भी साथ में रह गए। जब 3 महीने के बाद छुट्टी हुई, माता जी यहाँ पर जो है बात ध्यान से सुने। एक वक्ता ने सब लोगों के बीच में जाना इसलिए बंद कर दिया था कि एक पीठ के शंकराचार्य जी महाराज वहां विराजमान थे और लोग, महिलाएं आपस में साड़ी का दाम पूछ रही थी। तो उस वक्ता के लिए लगा कि आज के बाद में हम कभी किसी सार्वजनिक सभा में नहीं जाएंगे, हम गिने चुने लोगों को सत्संग सुनाएंगे।
उन्होंने जनाना बंद कर दिया। ऐसी सभा बीच बीच में शंकराचार्य जी महाराज बोले चले जा रहे थे, सियावर रामचंद्र की जय। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोलते हो बार बार? कहा मुझे मालूम है कि आधे लोग सो गए इसलिए बार बार बोलता हूँ, लेकिन सराय सागर के भक्तगण सोने वाले नहीं हैं। लेकिन बीच बीच में जो बातचीत चल रही है उसको बंद कर दीजिए। आप कहें महाराज जी आप ऐसा करते हो? मैं बिल्कुल करता हूँ। जब मैं कभी सत्संग में जाता हूँ सुनने के लिए, बैठने के लिए, तो मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ। उसके बीच में न मोबाइल उठाता हूँ न लोगों से बात करता हूँ, बिल्कुल शांत भाव से बैठा रहता हूँ। क्योंकि जिस काम के लिए हम जाएं उसके लिए सम्यक प्रकार से, सम्यक रीति से, सम्यक विधान से श्रवण मनन करना चाहिए। तो जब मैं पहुंचा तो वही लड़के मुझे बाद में देवरिया का बहाना करके बिहार में ले गए सीवान में। वहां पर लाल किला पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। वहां भाका पर माले का बहुत भयंकर प्रचंड प्रभाव था, शहाबुद्दीन का आतंक था। सारी जातियां हिंदू समाज के लोग इतने विभाजित थे, वो उनको गालियां देते थे, उनकी हत्या की थी। जो नौकरी से सेवा छुट्टियां लेकर के आते थे उनकी हत्याएं आपस में हिंदू समाज के लोग ही आपस में कर दिया करते थे। भयंकर भीषण उत्पात था। वो लड़के लोगों के द्वारा, हालांकि लड़के बहुत गलत थे जो मुझे ले गए थे, अच्छे नहीं थे, शराबी कबाबी थे, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य हुआ वो इतना महान था, इतना चिंतनीय विषय बन गया कि मुझे वो ले गए और उनको मालूम था कि वो चंदा लूटने के बहाने आए थे। गुरुजी आराम आराम से यहाँ मंदिर बनाते रहे ना, और हम लोग गाड़ी खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और लोगों ने चंदा देना ही नहीं शुरू किया। वहां पर चंदा मांगने गए तो 700-800 रुपया मिले। अब लोग मुझे छोड़ के जाग चले गए, मैं अकेला बचा। जब अकेला बचा तो मैंने कहा अब तो मंदिर बंद करके ही रहेगा। संकल्प शिव संकल्प कीन मन माई, अब तो मंदिर बंद करके ही रहेगा। मैं गया था, 6 गाड़ियां साथ में हमारे थी, हाथी घोड़ा पालकी से स्वागत हुआ था। लेकिन जब मैं वापस आया आर्यमगढ़ की भूमि पर तो मैं मोटरसाइकिल से चल करके आ रहा था कि मैं पैसा लेकर के जाऊंगा और वहां पर मंदिर बनाऊंगा। अचल गुप्ता के पास कुछ पैसा रखा हुआ किशनदासपुर में, एक पास में गांव है। मैंने उस पैसे को मोटरसाइकिल से 130-150 किलोमीटर होगा लगभग, आना जाना 300 किलोमीटर मोटरसाइकिल से गया और ईंटा गिरवाया, सीमेंट गिरवाई, मंदिर का काम शुरू हो गया। देखते देखते वहां पर पूरे शिक्षकों का, पहले जानते थे कि अनपढ़ गंवार कोई बाबा, कोई मवाली आदमी आया, गांजा गजेड़ी मंगेड़ी आया होगा। तो मेरे पास में लोग आना पसंद नहीं कर रहे थे। शराबी कबाबी लोगों के साथ में कौन कैसे बाबा लोग रहते। तो धीरे आए, धीरे धीरे से 1-2 बार बातचीत हुई। एक का बेटा कर्नल था, वो दिल्ली में रहते थे। उनको हमारे पास में आए, इतिहास, मनोविज्ञान, धर्म दर्शन के विषय में बातें हुई। तो एक उसमें बहुत पढ़ा लिखा लड़का था, उसने पश्चिमी दर्शन का विधिवत अध्ययन किया था। तो फ्रेडरिक नीत्शे के संदर्भ में, अन्यान दार्शनिकों के संदर्भ में बातचीत चलने लगी। थियोडोर दोस्तोयेवस्की और लियो टॉलस्टॉय, अन्यान लोगों के संदर्भ में बातचीत हुई। तो मैंने विधिवत का पुस्तकों का नाम दिया। बर्ट्रैंड रसेल के संदर्भ में बातचीत हुई तो मैंने कई किताबों का नाम लिया, जिसमें नाम था व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। तो वो बहुत प्रभावित होकर के मेरे पास से गया, बोले महात्मा जी आप काम कर रहे हैं, हम पूरा संगठन बनाते हैं। 50-60 शिक्षकों के लिए जितने रिटायरमेंट मिलिट्री के लोग थे उनको इकट्ठा करके 3 महीने में उस जगह पर मंदिर बन गया और 3 महीने के अंदर में यज्ञ हो गया। बहुत विशाल मंदिर बना। मेरे अब तक के इतिहास में मेरे जीवन के सत्संग, मतलब कि सत्संग, हमने भी उनका सत्संग किया जो अच्छे चिंतक लोग थे, अच्छे आदरणीय लोग थे। श्री राजेंद्र प्रसाद जी के जमाने के लोग थे, बुजुर्ग लोग। वो मेरे पास में आते में तो उस समय 24-25 साल की उम्र का ही था।
वो मेरे पास आके बैठते नहीं, उनको ध्यान से सुनता था। 1947 की बातें सुनाते थे, वीर सावरकर की बातें सुनने मिलती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन कर्म को जो उन्होंने विधिवत झांका था वो हमारे लिए उनके द्वारा प्रत्यक्ष सुनाते और हम बहुत प्रसन्नचित होकर के गांव-गांव की यात्रा करते। मैं एक पासी के घर पर गया, उस पासवान का नाम था लोहा पासी। वो अमरनाथ यादव से मतलब नक्सलाइट आर्मी से प्रभावित था। नक्सलाइट आर्मी से प्रभावित होने के कारण उसके हाथों से 20 लोगों की हत्या हुई थी। ब्राह्मण ठाकुर जो कर्मचारी थे उन लोगों की हत्या हो जाया करती थी। यहाँ से भी हत्या चलते थे, वहां से भी हत्या चलते थे, उनके भी 20 आदमी मारे गए, यहाँ भी 20 आदमी मारे गए। सर्वप्रथम मैं लोहा पासी के घर पे गया, उसकी पत्नी निकल करके आई और फटकारते हुए जो हमारे साथ में चंदा मांगने गए थे, प्रचार करने गए थे, उनको फटकार लगाई, तुम लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो। हमें से बाबा कावा लोगों को, ढोंगी लोगों को नहीं मानते, ये लोग हमारे लिए कुछ समझते नहीं, मंदिर पर नहीं चढ़ने देते हैं। हमारे इनके प्रति महात्माओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति रेशमा श्रद्धा नहीं है, नीचे उतर जाओ, चलो यहाँ से। मैंने कहा कि मैं सब चीजें नहीं स्वीकार करता हूँ, आप मेरे हाथ का भोजन करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं, लहसुन प्याज नहीं डालना, ये नहीं डालना, आप शुद्ध हो जाओ, मैं भोजन करने को तैयार हूँ। उसने मजाक समझा, मैंने भोजन कर लिया। उस दिन के बाद में उस पूरे गांव में सुधार हुआ। 2500-30 गांव की मेरी पर यात्रा प्रारंभ हुई। वो जो पहले नक्सलाइट रहे थे, भगवान की कृपा ऐसी हुई, माँ दुर्गा की कृपा ऐसी हुई, नारायण की कृपा ऐसी हुई, श्री भगवान रामचंद्र जी की ऐसी कृपा हुई कि गांव-गांव में लोग हमारे साथ चलने लगे। 50 लोग साथ चल रहे। मुझे आश्चर्य हुआ, यदि हम अंतःकरण से सही चिंतन करते हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं, मैं उसका परिणाम देखा। तो लोग साथ चलने लगे, जिनके हाथों से 50-50 लोगों की हत्या हुई थी, जिनके सैकड़ों केस चल रहे थे, उनके जीवन में अद्भुत सुधार हो गया। एक व्यक्ति तो रघुनाथ नाम का एक ऐसा, रघुनाथ कमकर नाम का एक ऐसा व्यक्ति था कि वो हमारे बगल में नीचे बंदूक रख करके सोने लगा कि कोई आपके साथ में यहाँ पर हाथापाई नहीं करे, क्योंकि आप प्रचार करने जा रहे हैं। कोई हो सकता है किसी के मन में आपके पास दुराभावना आ जाए, दुर्भावना आ जाए, कोई हमला कर दे। तो 30 लोग वहां पर सोने लगे। 30 लोग, इतना बड़ा संगठन बन गया। तो जहां जहां मैं चलता गया, मेरी उम्र थी, उत्साह की उम्र थी, मैं बिल्कुल युवा था, 25 साल की उम्र थी। मैंने लोगों से प्रार्थना की, लोगों से निवेदन किया, पासवानों के घर पर और अन्य कमतर जातियों के घर पर जाकर के सहभोज कार्यक्रम आयोजित किया। और सब में मैंने उनसे कहा कि जब भगवान जी का मंदिर का निर्माण हो जाता है तो सबके लिए पूजा करने की आजादी होगी, सबके लिए आने की सुविधा होगी। मेरा ये हाथ जोड़ करके प्रणाम करके, साष्टांग लेट करके आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग आइए और धर्म के साथ जुड़े। और धर्म की परिभाषा जो दर्शन शास्त्र में की गई है, हमारे वैदिक ग्रंथों में की गई है, ये तो अभ्युदय निश्रेषा सिद्धिसा धर्म, जिससे सबका अभ्युदय हो जाए, सब निश्रेष को प्राप्त हो जाए, सब कल्याणकारी व्यवस्था को प्राप्त हो जाए, परम पद को प्राप्त कर लें, वह शाश्वत धर्म है, वह सनातन धर्म है। ये तो अभ्युदय निश्रेषा सिद्धिसा धर्म है। वही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत ही उत्तम परिभाषा को परिभाषा श्री आदि कवि आर्ष ग्रंथ में करते हैं। कृतेचा प्रति कर्तव्या वैसा धर्म सनातन। श्री हनुमान जी महाराज जी माता सीता जी के अन्वेषण की यात्रा पर, और वहां पर मैनाक पर्वत उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैनाक पर्वत इसलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पूज्य पिता श्री पवन देव जी ने पूर्वम कृतयुगे ताता पर्वतो पक्षिणो भवन ते अपि जगमु दिशा शर्वाय। वो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जी की प्रतीक्षा में श्री मैनाक पर्वत जी वहां पर खड़े हुए हैं। आदर पूर्वक नम्रता, विनम्रता, स्वाधीनता, शिष्टाचार करवत निवेदन करते हैं।
कि आज आप विश्राम मेरे ऊपर में करें। श्रवण मोक्षाय पूजाम च ग्रहण हरिशक्तम। आप और हम चिंतन कर सकते हैं, पर्वतों से हमें शिक्षा लेना चाहिए, नदियों से हमें शिक्षा लेना चाहिए, वृक्षों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। वास्तविक जीवन तो इनका है। संत विटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु इन्हीं की करनी। इनकी करनी जो है, हमारा आपका जीवन क्या है? हमारा आपका जीवन स्वार्थ में चला जाता है, तुच्छ भावनाओं में चला जाता है, बैर विग्रह में चला जाता है, एक दूसरे की निंदा करते हुए चला जाता है। लेकिन जो है वृक्ष देखिए, गायों को देखिए, गायों को देख करके बहुत दुखी होना पड़ता है। और उसमें हम लोग दोषी हैं, धर्म जो महात्मा लोग कहलाते हैं, हम सब दोषी हैं। पूरा समाज के पास इतना पैसा है, मध्य प्रदेश में कम से कम 30 लाख गाय रोड पर भटक रही है। वहां पार्टी या समाजवादी या भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, हम सबके लिए चिंतन का विषय है। और ये केवल बात करने की भी बात नहीं है। हमारे मन में एक योजना है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 20 से 25 हजार गाय वहां पर रहें। पूज्य परम पूज्य प्रातः समय स्वयं धन पथमेड़ा वाले महाराज जी ने मुझे आदेशित किया। हमसे बोले रामानंद दास तुम काम के आदमी हो, काम करो जरा। मैंने कहा बताइए महाराज जी। तो मध्य प्रदेश में गाय बहुत पीड़ित हैं, पूरे देश में तो यही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूटा धाम के आजू बाजू भी देखिए, बांदा फतेहपुर से लेकर के सभी जगह पर गाय माता रोड पर भटक रही है। हम गाय माता की जय बोलते हैं, किसी के लिए चिंता परवाह नहीं है। हम लोग बहुत, हम स्वयं दोषी हैं इसमें। जितने हम अपने तन की चिंता करते हैं, हमारी किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, तो हम करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन गाय माता रोड पे भटक रही है। हम कैसा, हम अपना आश्रम बना रहे हैं, हम अपना मकान बनाने चले हैं, हम अपने लिए बहुत बहुत तैयारी कर रहे हैं, खरबों रुपया छोड़ के मर जाएंगे। हमने कहा इसका नमूना पास होना चाहिए। मेरे पास में हरिद्वार में कुछ भक्तों ने जमीन खरीद कर दी थी, मैंने गायों के लिए उस जमीन को बेच दिया। लोगों ने हमें प्रहलाद पटेल से कहा, जो मोदी सरकार में मंत्री थे, हमने कहा तो बहानाबाजी करते रह जाएगा व्यक्ति। और सभी नेता बहानाबाजी करते रह जाते हैं। जब साधु संत बहानाबाजी कर रहे हैं तो नेता क्यों नहीं करेंगे? नेता लोग भी करेंगे। हम लोगों के पास भी अनाप शनाप उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा होता है। कुंभ मेला में हम फालतू पैसा खर्च करके चले जाते हैं, हम बार बार एक दूसरे की मार करके चले जाते हैं। लेकिन गाय माता वास्तव में दुखी हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी ने, नारायण भगवान ने दुलार किया हो, मां कहकर के संबोधित किया हो, इनके वात्सल्य से पूरी धरती संतृप्त रहती हो। आज सबसे ज्यादा दुखी गाय माता। हमारे जमीन भर बेचने से काम नहीं चलेगा, हम कुछ भी नहीं, तुच्छ हैं। इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ी संघर्ष यात्रा होना चाहिए। स्वामी श्रीमान अवमुक्तेश्वर जी महाराज से मेरी भेंट हुई। मैंने कहा आप सरकार के लिए पूछते रहते हो, आप जब मोदी अंबानी की शादी में आपसे मोदी की भेंट हुई, आपको प्रणाम करने आए, तो 1 किलो की माला आपने उतार करके मोदी के गले में डाल दी। 50 माला और मिला देते आप, एक बहुत बड़ा गायों का अभ्यारण्य हो जाता। स्वामी दत्त शरणवरण जी महाराज जी गायों की सेवा के लिए समर्पित हैं। परम पूज्य बरसाना वाले श्री रमेश बाबा जी गायों के लिए समर्पित हैं। वो शिक्षा के केंद्र हैं, उनसे शिक्षा लेना चाहिए। बरसाना में पूज्य श्री रमेश बाबा जी के द्वारा 65,000 गायों की सेवा हो रही है। श्री पथमेड़ा वाले पूज्य श्री दत्त शरणवरण जी महाराज जी के यहाँ पर 1,25,000 गायों की सेवा हो रही है। 1,25,000 गायों की सेवा हो रही है। एक ग्रस्त बंधु है, उनका नाम है विजय भाई डोगरिया, राजकोट में रहते हैं। मुझे किसी ने, पत्रकार ने, पीयूष धनानी नाम के पत्रकार हैं सूरत में, उन्होंने मुझे बताया कि विजय भाई डोगरिया से जरूर मिलना। विजय भाई डोगरिया की उम्र बहुत अधिक नहीं है, उनकी उम्र होगी 40 से 41 साल। मैं मिलने गया, हमें कोई
किसी की जीवनी नहीं बता रहे हैं, ये हमारे लिए और आपके लिए सीख मिल सके इसलिए हम ये पेश कर रहे हैं उनका उदाहरण। वो सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति 13,000 नंदी और 4,000 गाय रखे हुई है, जो रोड पर भटकने वाली गाय है, और 4,000 वृद्धों का आश्रम बनाया हुआ है। आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना, सद्भावना सेवा ट्रस्ट, जो बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई काम के लिए, न गुजरात सरकार कर पाई होगी, न मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं कर पाए होंगे। 41 वर्षीय, हमने उनसे पूछा विजय भाई आपने काम कितने वर्ष की उम्र से शुरू किया था? उन्होंने कहा 28 साल की उम्र से शुरू किया। आज विजय भाई ने 1400 कमरों का एक आश्रम बनाया है बुजुर्गों के लिए, जिनको लकवा लग गया है, घर के लोगों ने उपेक्षित कर दिया है, भगा दिया है। उस बंधुवर श्रीमान विजय भाई डोवरिया ने 1400 कमरों के लिए वृद्धों के लिए समर्पित कर दिया है, और 4,000 वहां वृद्धजन रहेंगे। एशिया का सबसे बड़ा मतलब वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। हालांकि वृद्धाश्रम की तो कोई आवश्यकता नहीं, और हमसे बोले आप सहायता करिए। मैंने कहा मैं गरीब दीनहीन आदमी क्या सहायता कर सकता हूं, भगवान की आपके ऊपर कृपा वैसे ही हो जाएगी। 6 महीने के बाद में मेरे पास में निमंत्रण कार्ड व्हाट्सएप पर आया कि हमारे यहाँ कथा होने जा रही, स्वामी परमात्मानंद जी श्रीमान मुरारी बापू जी के द्वारा कथा करवा रहे, और भगवान की ऐसी कृपा उस कथा में 60 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हुआ, गायों की सेवा के लिए, नंदियों की सेवा के लिए, पेड़ों की सेवा के लिए। कितना? 7 करोड़ नहीं, 60 करोड़। इंटरनेट पर आप सर्च कर लेना, मुरारी बापू राम कथा डोनेशन ऑफ राजकोट। 60 करोड़ का चंदा 7 दिन के अंदर में इकट्ठा हुआ। हमने उनसे कहा था विजय भाई मुझे भूल मत जाना, मैं तो एक अपेंशन साधु हूं। स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज जी के द्वारा वो कथा हुई, उन्होंने देशी विदेशी स्वदेशी सारे लोगों को इकट्ठा करके 60 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ। पर उन्होंने मुंबई में कथा करवाई तो उन्होंने वहां संकल्प लिया कि कम से कम हमारे लिए 100 करोड़ वृक्ष लगाना है। और विजय भाई डोवरिया ने पूरे सौराष्ट्र भर में करीब 30 लाख पेड़ों के लिए बड़ा कर दिया, 30 फीट का बड़ा। ऐसा नहीं कि सरकार की तरह, सरकार कोई भी हो वो ऐसे ही काम करती है, तो वृक्ष लगा दी, पानी वानी देना नहीं है, रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड दर्शा दिया कि वृक्ष लग गए, बनाने लग गया। लेकिन मैं विजय भाई डोवरिया को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा उसमें इंटरव्यू आप देख सकते हैं, मैंने इंटरव्यू दिया है सद्भावना सेवा ट्रस्ट में। मैंने कहा कि जो सरकारें काम नहीं कर पाती वो विजय भाई डोवरिया जैसे लोग काम करते हैं। तो क्या मतलब है? देखो जैसे हम लोग यहाँ डिस्पोजल फेंकते हैं और हम रात दिन बोलते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि होना चाहिए, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। हम तो आपके दबाव में काम नहीं कर पा रहे। हमने मऊ जिला में रघुआ साहेबपुर गांव में पूर्णतया अपने यज्ञ परिसर क्षेत्र के बाहर तक में डिस्पोजल को प्रतिबंधित कर दिया था। लोग बोले बाबा होगा क्या? हमने तो गिलास रखे हुए हैं, 1000 गिलास थे, 1000 थालियां थी मेरे पास। मैं कहा थाली कौन धोएगा? तो मैंने कहा थाली मैं धोऊंगा या तो मेरे चेला लोग धोएंगे, और सबकी थाली हम धो देंगे, लेकिन आप डिस्पोजल बंद कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से ज्ञान देते हैं बैठ बैठ करके, और सारे लोग हम वही काम करते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आप कैसा